होली है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज देवा सिंह और आप देख रहे हैं दुनियादारी एक्स। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुनियादारी एक्स पर। जैसा कि आप सबको पता है कि एक दिन के बाद होली है। होली हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है और सभी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं में किसी भी त्यौहार के प्रति रुचि कम होती जा रही है। तो आज आप देख सकते हैं कि मतलब 2 दिन पहले से ये लोग होली खेल रहे हैं, लेकिन ये जो होली खेलने वाले लोग हैं इक्का दुक्का मिलेंगे। लेकिन आज से कुछ सालों पहले 15 दिन पहले से ही होली खेलना शुरू कर देते थे लोग, यानी कि महाशिवरात्रि से शुरू हो जाता था और हर गाँव में रोज़ फगुआ और होली जैसा गीत गाना शुरू हो जाता था। लेकिन आजकल वो सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती है। क्यों नहीं देखने को मिलती है और लोगों का इंटरेस्ट क्यों कम होता जा रहा है इस त्यौहार के प्रति, आज हम स्टूडेंट्स से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं उनका होली किस तरह से होली खेल रहा है, फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली। This is my sir and student playing the होली। होली से पहले खेले जाने वाली होली की मज़ा ही कुछ और होती है जी। कहते हैं कि कोई भी त्यौहार के पहले जो एक्साइटमेंट होती है कि उस त्यौहार की, वो त्यौहार आने के बाद नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि आज सारे स्टूडेंट्स किस तरह से होली खेल रहे हैं। We playing the होली। होली है। होली है। कहाँ है होली? यहाँ है। अच्छा, तो होली से पहले होली खेलने में क्या मज़ा है? बहुत ज़्यादा मज़ा है। होली होली के दिन सभी स्टूडेंट्स होते हैं, अपने अपने घर होते हैं और गांव में खेलते हैं। लेकिन दोस्तों के साथ होली खेलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और ट्यूशन में सारे दोस्त मिल जाते हैं तो होली खेलने का मज़ा ही कुछ अलग हो जाता है। तो सारे दोस्त यहाँ पर हैं, आप लोग देख सकते हैं, और इनके साथ होली खेलने में काफ़ी मज़ा है। आई एम अभिषेक कुमार। ओके अभिषेक जी, मुझे ये बताइए कि आप हाउ ओल्ड आर यू? आई डोंट नो। यू डोंट नो? ओके, ये रंग के नशे में भूल गए कि ये कितने साल के हैं। तो आज से कुछ सालों पहले जो होली बनती थी, कि आज भी उस तरह से होली मनाई जा रही है? यस सर, कहीं कहीं वैसे ही मनाई जाती है, कहीं 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 नहीं। आपके यहाँ बताइए। आपके यहाँ से वैसे ही मनाई जाती है। जो पहले एक्साइटमेंट होता है कि होली के 10-15 दिन पहले ही होली शुरू हो जाती थी, कहीं ना कहीं हर रोज़ देखा जाता था कोई ना कोई किसी न किसी को रंग लगा रहा है, कोई किसी पे रंग डाल रहा है। लेकिन आजकल वैसा कुछ नहीं देखा जाता है। होली बिल्कुल, होली एक दिन बाकी रहता है तब लोग कहीं कहीं होली खेलते हुए नज़र आते हैं। और होली के दिन भी दोपहर तक होली होती है, फिर दोपहर के बाद होली ख़त्म जैसी हो जाती है। तो उस तरह का पहले जैसे होता था कि 15 दिन पहले से होली खेलना शुरू कर देते थे, वैसा आज हो रहा है? सर वैसा तो अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि आजकल लोग अपने काम में इतना बिजी हो जा रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं इस फेस्टिवल को हम लोग को इतना एक्साइटमेंट से मनाना चाहिए। एक्साइटमेंट है ही नहीं। यस सर। वो क्यों है, क्यों नहीं है एक्साइटमेंट, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि सर उन लोगों का उम्मीद जैसा नहीं होता है कि उम्मीद होता है कि नहीं हमें ये करना है वो करना है, ये सब फालतू टाइम वो लोग समझते हैं। अच्छा, मतलब त्यौहार मनाना एक फालतू काम समझते हैं? हाँ, कुछ लोग समझते हैं। अब बोलते हैं कि ये सब कलर से क्या होगा खेलने, बच्चा वाला है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, नहीं खेलना चाहिए। तो दूसरे तो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना। हाँ, दूसरे जो बड़े हो रहे हैं उनको छोड़ो, दूसरे बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके अंदर भी एक्साइटमेंट क्यों नहीं है पहले जैसा? क्योंकि उनके फादर के पास एक्साइटमेंट नहीं है, तो वो अपने बच्चों को क्या देंगे एक्साइटमेंट। उनके पिताजी हैं, उनको बोलते हैं कि नहीं अभी ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसा माहौल रहता है वैसा लड़का सीखता है। तो उनके घर पर नहीं माहौल रहता है एक्साइटमेंट, तो बच्चों में भी एक्साइटमेंट नहीं रह रहा है। सही वजह क्या है होली मनाने की? नहीं, होली के प्रति एक्साइटमेंट कम होने की वजह क्या है? सर जैसा कि अभी मेरा उम्र जो हो रहा है 14 वर्ष हो रहा है, और मैं जहाँ तक होली खेला हूँ इसका सर 15 साल हो गया है। 15 साल भाई, तो अभी 14 या 15 साल मेरा उम्र हो रहा है। तो अपना सही उम्र बताइए, इधर कोई लड़कियाँ नहीं है। यस सर, ये झूठ बता रहा है। 14-15 मेरा उम्र हो रहा है, और मैंने जहाँ तक देखा है होली मैं पहली बार इतना खेल रहा हूँ दोस्तों के साथ। आप लोगों को फेस पे जो है कलर दिख के पता चल रहा होगा, और सारे दोस्त लोग रंग लगा रहे हैं अभी भी। तो मेरे लिए यह सबसे अलग होली है। मैंने इससे अच्छा अभी होली इससे पहले नहीं खेला है, इसलिए ग्रीन कलर
And this is हैप्पी होली। एक्साइटमेंट कम होने की या इंटरेस्ट कम होने की वजह क्या है? कुछ लोग के माता पिता यहाँ से दूर चले गए हैं तो वो नहीं हो पा रहा है, और दोस्त लोग क्या हो रहा है कि दूसरे घर पर नहीं जाने दे रहे हैं माता पिता उनको कि कुछ हो जाएगा उसको। जो पहले शुरू होती थी 15 दिन पहले की होली शुरू हो जाती थी, आजकल वो हो रही है? नहीं, अब तो अब ऐसा नहीं होगा। मुझे मेरा जहाँ तक उम्मीद है कहीं भी ऐसे नहीं होता होगा। नहीं हो रहा है। सारी मतलब ख़त्म होने के अगर पे ये सारी व्यवस्था है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आज के लोग भी शिक्षित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग कामों में बिजी हो रहे हैं, अच्छा। रह रहे हैं, जिस कारण से ये सब काम में बिजी मेन वजह है, रुचि कम हो रही है। और रुचि अच्छा, जितने भी अभी गांव में है, फगुआ गाया जाता है? फगुआ हाँ, मेरे गांव में तो हमेशा होता है सर। होता है? आपको फगुआ आता है गाना? नहीं, तो कौन लोग हैं? एक कारण ये भी है कि अब पुराने ज़माने की ये सब गीत फगुआ वगैरह जो होता है, आज के नए जनरेशन के बच्चे इसे सीखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, ऑनलाइन प्ले करते हैं, बस बजा देते हो गया। हाँ, मतलब डीजे बजा के बस नाच देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब ये जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, जो गा रहे हैं अभी, वो जनरेशन उनका ख़त्म हो जाएगा, तब फगुआ गाना ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब तो यही है ना? एक हद तक कह भी सकते हैं, पर मतलब पूरी तरह नहीं कह सकते। यस, तुम्हारे गांव में फगुआ गाते हो लोग? यस सर। कब से गाते हैं? होली के मतलब कितने दिनों पहले से गाना शुरू कर देते हैं? सर आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज से स्टार्ट होगा? हाँ। लेकिन मेरी याद में पहले 1 महीना पहले से शुरू हो जाता था, जब क्या बोलते हैं, सरस्वती पूजा। सरस्वती पूजा जब शुरू होता था, ख़त्म होता था, तब से होली गाना शुरू कर देते थे। यानी फगुआ का फागुन माह चढ़ते ही, अभी नहीं होता है, अभी 1 दिन पहले शुरू करेंगे लोग। यस सर। है? ऐसा क्यों? सर क्योंकि समय के साथ सब कुछ आजकल के ज़माने में बदलाव हो रहा है, इसी के ये चलते। बदलाव क्यों है? किसी दूसरे रिलीजन में, किसी दूसरे धर्म वाले में तो ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि उनके धर्म में किसी त्यौहार के प्रति इंटरेस्ट कम हो रहा हो। सिर्फ हिंदू में ही क्यों? खाली हिंदू लोग ही बिजी हैं आज, दूसरे लोग बिजी नहीं है? शायद सर यही हो सकता है। यही हो सकता है सर क्या है ये? कि हिंदुओं के पास टाइम नहीं है। अच्छा, धर्मों के पास सिर्फ हिंदुओं के पास टाइम नहीं है, हिंदू धर्मों के पास टाइम नहीं है सर, यही हम बता सकते हैं। रुचि खत्म होता जा रहा है। Yes, ये sir. कहिए। टाइम तो सबके पास है, दिन भर गप्पा मारते हैं गांव में बैठ के, इसकी उसकी बातें करते हैं। Yes, sir. और होली खेलने का टाइम आता है तो टाइम नहीं है उनके पास होली खेलने की। नहीं सर, है सर, पहले जैसा अब होली नहीं मन रहा है। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों? आपके विचार से क्या क्यों हो रहा है सर? सर रुचि सब में खत्म हो जा रहा है, सबको रुचि इसमें खत्म हो रहा है, इसी के कारण है। तो रुचि क्यों खत्म हो रही है? ये क्यों? सब तो हमको पता नहीं है। उसका मेन जड़ क्या है? क्यों रुचि खत्म हो रही है? जो चीज़ दूसरे धर्म वाले में संप्रदाय में नहीं हो रहा है, दूसरे संप्रदाय या धर्म वाले अपने त्यौहार को, हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और एक्साइटमेंट के साथ मनाते हैं। Yes, sir. लेकिन हिंदू धर्म में सभी त्योहारों के प्रति रुचि क्यों कम होती जा रही है? आप स्टूडेंट हैं, अभी नौजवान हैं, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपको ही संभालना है हमारे देश को। यस ओके? सर। तो लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना? होना चाहिए क्या ऐसा? इधर आइए। क्या नहीं होना चाहिए? ये रुचि कम होते होते धीरे धीरे तो खत्म हो जाएगा ना फिर ऐसा। यस Yes, sir. तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। फिर आप लोग नौजवान हो हैं, सकता है कि आज के लोग छुआछूत में भी मतलब जातिवाद में भी रह रहे हैं, जात पात में भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जात पात तो अभी धीरे धीरे मिटता जा रहा है। बढ़ता जा रहा है सर। कहाँ? सर इलेक्शन यदि अभी 10 साल पहले भी इससे 10 साल पहले देखा जाए तो ऐसा नहीं था जातिवाद। अच्छा, पहले मतलब कि पहले के लोग आपस में मिलजुल कर काम करते थे, किसी को या किसी मतलब किसी अवसर पर भी या त्यौहार पर भी साथ मिलजुल कर पूरा। नहीं अभी आपका कहने का मतलब अभी जातिवादी बढ़ गई है? हाँ। नहीं, जहाँ की मैंने आकलन किया है पूरा घूम घूम के पूरे देश में कि अभी जातिवादी कम हो रही है। जैसे कि अभी ताज़ा उदाहरण था कुंभ का। हाँ। वहाँ पे पूरी जाति कोई नहीं पूछ रहा था किसी से, वो तो मान लीजिए सब एक साथ नहा रहे थे, एक साथ घूम रहे थे, एक साथ जा रहे थे। वहाँ तो के लोग आते थे। तो ये कुंभ ने साबित कर दिया कि अब हिंदू यानी सनातन धर्म वाले जग चुके हैं और जातिवादी को अब नहीं मानते, वैल्यू नहीं दे रहे हैं। देश में नहीं कम है पर गाँवों में ज़्यादा है, खासकर बिहार के गाँव में। यस सर, बिहार के गाँवों में ज़्यादा बढ़ रही है। एक्चुअली में जब मतलब यहाँ पर सांप्रदायिकता अभी किसकी वजह से फैली हुई है? नेताओं की वजह से या धर्म के ठेकेदारों की वजह से? नहीं, नेताओं की वजह से कह सकते हैं। नेताओं की वजह से। हाँ।
ओके। जितना भी बिगड़ा काम हो रहा है सब नेता का। तो ठीक है, अभी आप नवयुवक है, अभी वोट देने लायक अभी नहीं हुए हैं आप। अगर आपको वोट देने का मौका मिले तो अभी आने वाले इलेक्शन में मुख्यमंत्री किस रूप में देखना चाहेंगे, किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री ऐसा हो जो एक तो एजुकेशन में सर, जो एजुकेशन हो, जो शिक्षित हो, ईमानदारी हो, और जो राज्य को आगे विकसित करने के लिए कुछ न कुछ मतलब रोजगार करे या कुछ उद्योग। मेरे जैसा? ये सर आपके फिर जैसा मुझे ही बना दो मुख्यमंत्री, और क्या? खड़ा हुई है सर, खड़ा ऑलरेडी स्टैंडिंग। ऐसे खड़ा होने के लिए नहीं पड़ रहे सर। तो आप लोग का क्या योगदान रहेगा कि जैसा हमारा त्यौहार पहले मनाया जाता था और अभी मनाया जाता है, ये एक्साइटमेंट कम ना हो बल्कि लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़े, रुचि बढ़े, इसके लिए आप लोग इसमें क्या योगदान देना चाहेंगे, कैसे योगदान दे सकेंगे? हम लोग तो यही कहेंगे कि जितने भी लोग हैं कि होली केवल साल में एक ही बार आता है, इसलिए इसका भरपूर आनंद लें। बिल्कुल, एक दिन से कुछ होने वाला नहीं इसका विरोध ना करें। जी। हाँ, लेकिन होली खेलने वालों से भी हमारा आग्रह है कि आप लोग गलत ढंग से होली ना खेलें। जिनको बिल्कुल ही पसंद नहीं है उनको होली ज़बरदस्ती ना खिलाएं, और जिनको पसंद है उनको छोड़े नहीं बिल्कुल। उनको जैसे खिलाना है उसे खिला दीजिए। लेकिन जो भी इसके विरोध में है, जो विरोध में है, इसके विरोध में खड़ा होते हैं, बोलते हैं गलत है, पानी की बर्बादी है, चेहरा खराब हो जाएगा, केमिकल लगा होता है, ये सब सिर्फ बहाने हैं। इसी वजह से तो लोगों के अंदर इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। सर हम उनको बोलना चाहते हैं कोई हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए, जिनको पानी से एलर्जी है, रंग से एलर्जी है, ये सबसे एलर्जी है, उनको बोलना चाहते हैं कोई हिंदुस्तान छोड़कर चले जाए। हाँ, जैसा कि अभी मतलब प्रचार में भी देखा जाता है कि पानी कम खर्च करें, होली में पानी की वैल्यू को समझे, पानी बर्बाद ना करें। जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तभी ये सब भाषणबाजी क्यों शुरू हो जाती है कि रंग में केमिकल होता है, नुकसान करता है, पानी की बर्बादी मत करो, ज़्यादा पानी फेंकने से पानी बर्बाद होता है, पीने की पानी की कमी है। सब हिंदुओं के त्यौहार के टाइम में ही ये भाषणबाजी शुरू की हो जाती है। क्यों शुरू हो जाती है बताइए? ये क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक साजिश है हिंदुओं के प्रति, यानी उनके धर्म के प्रति, उनके त्योहारों के प्रति उनकी रुचि कम करने का? ये विरोध करते हैं कि हम लोग होली नहीं खेलें। मतलब उनके कहने का मतलब कि हिंदुओं में रुचि कम होता जाए और धीरे धीरे इनका त्यौहार खत्म हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं ना वो सब, एकता ना बना रहे, हाँ। एकता को तोड़ना चाहते हैं जो विरोध करते तो हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो कर खेले और बड़ी मस्त से आनंद ले होली का पूरा एकदम, ताकि ये जो विरोध करते हैं होली का, हिंदू के त्योहारों का, उसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो विरोध चाहेंगे कि जितने भी इसका विरोध करते हैं तो उसको उन लोगों को ये सब मनाकर हम लोग अपने एकता को बढ़ाएं, जिससे हम हमारे देश एकता से ही महान हम लोग देश बनता है। जिसका बात ही ना सुने अपना हाँ सर, जिनको ये मतलब गलत लग रहा है कि होली गलत त्यौहार है, तो उनको बोलना चाहते हो कि ये देश में हमारे ना रहे, अदर देश में चले जाएं जहाँ पर होली नहीं मनाई जाती हो। हाँ, जहाँ पर फादर है मदर है मनाया जाता है, वहाँ पर बाहर छोड़कर। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर हम लोग स्टूडेंट हैं सर। मेरा नाम ऋषभ है और मैं होली के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि होली मेरा फेवरेट कलर है और रंगों का त्यौहार है। कई रंगों से मिलकर जो है भारत में हिंदू धर्म के लोग जो हैं होली को खेलते हैं। लेकिन कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि होली खेलने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। केवल विद्यार्थी खेल रहे हैं, छोटे बच्चे ही मतलब जो 15 साल तक के हैं वो खेल रहे हैं। बड़े लोगों में इसकी इंटरेस्ट की कमी हो चुकी है। ऐसा इसलिए हो चुका है, मैं इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये प्रचारक जो होते हैं सोशल मीडिया पे जो प्रचार कर रहे हैं कि पानी वेस्टिंग, जैसा कि सर ने अभी बताया सभी को, उसको मैं कारण मानता हूँ। जैसा हमारे बिहार में जो है अशिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। यहाँ लोग बहुत बड़ी कगार पे अशिक्षित हैं, जिसकी वजह से उन्हें नॉलेज नहीं है और वह होली को जो है आगे बढ़ाने में सहमत नहीं देते हैं। मेरे अनुसार होली मेरा सबसे बेस्ट है और इसमें रंगों का त्यौहार और यह एकता का त्यौहार है। एकता से सभी लोग जो हैं होली में इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसा कि अभी हमने जो है होली को मनाया अच्छी तरह से, सभी लोग दोस्त आपस में मिलकर एकता के साथ, वो भी तो काफ़ी होली अच्छा त्यौहार है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि जो होली को गलत मानते हैं, बोलते हैं नहीं खेलना चाहिए, ये केमिकल कलर में केमिकल रहता है, तो उन लोगों से बोलूँगा मैं होली कोई ख़राब कलर नहीं त्यौहार नहीं है। आप अगर अच्छे दिल से एकता के लिए खेलना चाहेंगे तो यह सबसे अच्छा त्यौहार है। आप एक बार खेल के ट्राई कीजिए, नहीं तो अगर आपका खेलने का मन नहीं है तो आप कमरे में बंद ही रहिए तो अच्छा है। धन्यवाद।
बहुत अच्छी बात है। और होली का आखिर विरोध क्यों करते हैं वैसे लोग विरोध? होली एक बहुत ही अच्छा त्यौहार है। होली इतना अच्छा त्यौहार है, मैं भी बचपन से खेलते आ रहा हूँ और होली को देखता आ रहा हूँ, लोगों को होली खेलते हुए देखता आ रहा हूँ। और होली इतना अच्छा त्यौहार है कि होली के दिन कम से कम होली त्यौहार के बहाने जो कभी ज़िंदगी में नाचता नहीं वो होली के दिन ज़रूर नाच लेता है, यानी कि मस्ती भर जाती है उसके अंदर। और जो बहुत दिनों से या महीनों से या सालों से एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं वो होली के दिन दोस्त भी बनते देखा मैंने उनको। तो इस त्यौहार में इतनी बड़ी खूबी है कि सबके चेहरे पर हंसी ला देती है, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है, दो दुश्मनों को मिलाकर एक कर देता है ये त्यौहार। तो आखिर इस त्यौहार का विरोध क्यों? विरोध करना है तो गलत रंग बनाने वाले का विरोध करें कि गलत रंग ना बनाए। पानी खर्च करने का विरोध क्यों? क्या सिर्फ होली में ही पानी वेस्ट हो रहा है? होली त्यौहार खेलने से पानी वेस्ट हो जाता है और दूसरा वजह नहीं है पानी वेस्ट होने का। आप जाकर गांव में देखिए, जहाँ भी समरसेबल लगा चुके हैं लोग या बोरिंग करा चुके हैं अपने में घरों में, वहाँ पर एक लोटा पानी पीने के लिए एक बाल्टी पानी गिराते हैं लोग, यानी बोरिंग चालू करके एक लोटा रोकते हैं। एक गाड़ी धोने के लिए कम से कम 50 बाल्टी पानियाँ खर्च कर देते हैं। तब तो कोई नहीं आता बोलने कि पानी खर्च कम करो, गाड़ी ऐसे मत धो, वैसा गाड़ी धो, बाल्टी में पानी लेके गाड़ी धो, तब तो कोई नहीं कहता। जब होली में हम 2 गिलास 1 बोतल अगर पानी खर्च कर रहे हैं तो उसमें भाषण देने लगते हैं कि पानी खर्च हो रहा है, पीने की पानी की कमी है, तब आपको दिखाई नहीं देता। जब सैकड़ों बाल्टियाँ पानी खर्च होते हैं सिर्फ एक बाइक धोने के लिए, तब आपको नज़र नहीं आता है। तो विरोध करने वाले आप कम से कम हिंदुओं को अपने त्यौहार मनाने दें, उसको वर्गलाए नहीं, उसको दिग्भ्रमित न करें, उनको होली मनाने दें, क्योंकि होली एक अच्छा त्यौहार है। इस पर एक अच्छा संदेश दें कि होली आप अच्छे से मनाएं, होली खेलें, बहुत ही अच्छी तरह से होली खेलें, एक होकर होली खेलें, मिलजुल कर होली खेलें और सबके साथ होली खेलें। और किसी के ऊपर अगर गलती से रंग पड़ जाए तो कृपया करके वो झगड़ा ना करें, नाराज़ ना करें, उनसे आप माफ़ी मांग लें कि सॉरी भाई गलती से आपके ऊपर रंग पड़ गया, बस बात ख़त्म और कुछ नहीं। फिर हमारे हिंदुस्तान में अगर होली नहीं मनाया जाएगा, दिवाली नहीं मनाया जाएगा, अगर हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली में कहते हैं कि प्रदूषण होता है पटाखों से। पूरे साल शादियों में पटाखे जलाए जाते हैं, कौन सा वो दिन नहीं है जिस दिन हिंदुस्तान में पटाखा नहीं जलाया जाता हो। तब तो विरोध नहीं होता कि पटाखे मत जला, प्रदूषण होता है। जब दिवाली त्यौहार आता है तभी क्यों बोला जाता है कि पटाखे मत जला, प्रदूषण हो रहा है? सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को दिग्भ्रमित किया जा सके और वो उनके त्यौहार के प्रति उनकी रुचि कम हो जाए, सिर्फ इसलिए। उनको पूरे साल पटाखे छूट रहे हैं, हर दिन शादियों में पटाखे छूट रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए के पटाखे छूट रहे हैं, करोड़ों रुपए के रोज़ पटाखे छूट रहे हैं, तब नज़र नहीं आता। तब उनके भाषण कहाँ जाते हैं फिर कि प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण हो रहा है वायुमंडल में, तब कुछ नहीं बोलते। सिर्फ त्यौहार आने पर ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वैसे लोग जो इसके विरोध में खड़े हैं वो चाहते हैं कि हिंदू अपने त्यौहार को न मना सके, धीरे धीरे हिंदुस्तान से हिंदुओं का त्यौहार मनाना लोग बंद कर दे, ये चाहते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी धर्म के लोगों को पूरी छूट है कि अपना त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और सबको मनाने दें और उनको मनाने में उनका उत्साह बढ़ाएं, अच्छा सलाह दें, अच्छी बातें बोले कि अच्छी तरह से होली खेलिए, मिलजुल कर होली खेलिए। ये मत बोले कि होली नहीं खेलना चाहिए, होली मत खेलो, पानी की बर्बादी है, कलर मत लगाओ, केमिकल होता है, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, ये सब फजूल की बातें हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी होली की तैयारियां कर रहे होंगे और होली खेलना यानी कि गुलाल खेलना शुरू भी कर दिए होंगे। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग होली खेलें, खुलकर होली खेलें, मिलकर होली खेलें और सबको प्यार बरसाए, सबके ऊपर प्यार बरसाए। दुश्मन हो तो उनको दोस्त बना ले, अगर आपके अंदर आपके बीच दुश्मनी है तो एक दूसरे को माफ़ करके दोस्त बन जाए और होली को अच्छी तरह से मनाएं। एक बार हम सब की तरफ से आप सबको होली है।